नाइट्रिक एसिड एक बहुत ही यूनिक एसिड है। यूनिक इसलिए है क्योंकि इसके पास है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। नाइट्रिक एसिड मेटल के साथ जब रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस न करके हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है वाटर में। All acids react with metals to produce salt and hydrogen, but this property is not with nitric acid। वो इतना strong oxidizing agent है कि वो जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है उसे ऑक्सीडाइज कर देता है और वाटर बना देता है। बट वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जिसमें 1% कॉन्सेंट्रेशन है, अर्थात सिर्फ 1% एसिड है, वो वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड रिएक्ट कर सकता है मैग्नीशियम से और मैंगनीज से। क्या करने के लिए? टू प्रोड्यूस नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन। सो एक रिएक्शन, आइए, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन। तो क्या प्रूव करता है ये रिएक्शन? ये रिएक्शन ये प्रूव करता है कि नाइट्रिक एसिड में भी हाइड्रोजन है, क्योंकि अदरवाइज क्या होता, हाइड्रोजन यहां नहीं होता, हाइड्रोजन की वजह क्या होता, H2O अर्थात वाटर होता, अगर यहां हम मैग्नीशियम की जगह कोई और मेटल यूज कर रहे होते। क्योंकि नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेस कर देते हैं। ठीक है, आता है एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया का मतलब है रॉयल वाटर। तो कैसे बनता है एक्वा रीजिया और क्या होता है एक्वा रीजिया? तो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का अगर 1 वॉल्यूम ले लें और कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 3 वॉल्यूम ले लें, दैट इज 1:3 के रेशियो में इन दोनों एसिड्स को मिलाया जाए तो जो नया एसिड बनेगा वो होगा एक्वा रीजिया। क्या यूनिक है एक्वा रीजिया में, आप जानते हैं? तो एक्वा रीजिया एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपाउंड है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि इट कैन रिएक्ट विथ नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर। कोई और एसिड या कोई और कंपाउंड यूजुअली गोल्ड, सिल्वर से रिएक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि ये एक्टिविटी सीरीज में बहुत लो है, इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है। ये इनर्ट टाइप के नोबल मेटल्स हैं जो यूजुअली और एसिड से रिएक्ट नहीं करते हैं, बट एक्वा रीजिया से कर जाते हैं। ऐसा क्यों? इट इज बिकॉज ऑफ द नेसेंट क्लोरीन फॉर्म्ड इन इट। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उसमें नेसेंट क्लोरीन प्रोड्यूस हो रहा होता है। नेसेंट स्टैंड फॉर एक क्लोरीन का कंप्लीट एटम क्रिएट नहीं हो रहा है। एक क्लोरीन का सिंगल एटम क्रिएट हो रहा है, Cl2 क्रिएट नहीं हो रहा है। तो ये जो अनकंबाइंड क्लोरीन है, इसी का नाम रखा गया है नेसेंट क्लोरीन। यही प्लेटिनम के साथ, गोल्ड के साथ क्या करता है, रिएक्ट कर जाता है। अब आता है क्या आप जानते हैं कि व्हाट इज नाइट्रिक एसिड फॉर्मली कॉल्ड एज? आज का क्वेश्चन मेरा आपके लिए यही है, व्हाट इज नाइट्रिक एसिड फॉर्मली कॉल्ड एज? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको छोड़ते हैं, आपके ऊपर छोड़ते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। एंड आई एम डेफिनेटली वेटिंग फॉर यू। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं नाइट्रिक एसिड पे तो आई एम श्योर यू विल गेट द आंसर। आगे बढ़ते हैं। टेस्ट फॉर नाइट्रिक एसिड। कैसे टेस्ट करें कि नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है? क्या आपको मालूम है? ये लो, एक तो टेस्ट आपको याद होगा जब आप लैब में गए थे और आपने देखा कि अरे नाइट्रिक एसिड आपकी उंगलियों पे पड़ने पर येलो रंग के स्टेन्स पड़ जा रहे हैं, येलो रंग के ब्लिस्टर्स पड़ जा रहे हैं। तो यही येलो ब्लिस्टर्स क्या बता रहे हैं कि आपने नाइट्रिक एसिड को टच किया है। वो कैसे? क्योंकि स्किन के प्रोटीन से नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है और ज़ेंथोप्रोटिक एसिड बनाता है, जो येलो रंग के ब्लिस्टर्स दिखाई देते हैं। ठीक है ना? अब पर आगे, अगर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को हम लोग हीट कर दें तो क्या होगा? तो वो ब्राउन फ्यूम्स रिलीज करेगा और वो ब्राउन फ्यूम्स पहचान होंगे रेडिश ब्राउन गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के। नतीजा टेस्ट हो जाएगा कि ये नाइट्रिक एसिड है। और क्या तरीका है? कॉपर ऐड कर दीजिए नाइट्रिक एसिड में। कॉपर को वो ऑक्सीडाइज कर देता है और कॉपर नाइट्रेट में चेंज कर देता है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसमें भी क्या करता है, कॉपर के साथ भी रिलीज करता है नाइट्रिक एसिड। अगेन टेस्ट हो गया, नाइट्रिक एसिड है। अब आता है ब्राउन रिंग टेस्ट। आपको क्या करना है, एक
टेस्ट ट्यूब में नाइट्रिक एसिड डाल देना है, उसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सोल्यूशन मिला देना है। हो गया। अब धीरे से ऑन द साइड्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब से, ऑन द साइड्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब से धीरे से सल्फ्यूरिक एसिड उसमें ड्रॉप करना है। सल्फ्यूरिक एसिड को धीरे धीरे ड्रॉप करना है। जहां पर आप देखेंगे दोनों का जंक्शन है, ऊपर से आपने डाला सल्फ्यूरिक एसिड और नीचे क्या है आपके पास, नीचे आपके पास है नाइट्रिक एसिड और फेरस सल्फेट। क्या होगा, इनके जंक्शन पे यहां पर ब्राउन रिंग फॉर्म हो जाएगी, है ना, यहां पर फॉर्म हो जाएगी ब्राउन रिंग। क्या ये ब्राउन रिंग परमानेंट रहेगी? नहीं, ये ब्राउन रिंग एक टेम्पररी रिंग है। ये एक टेम्पररी रिंग है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोसोफेरस सल्फेट। आइए ये टेस्ट, नाइट्रेट का टेस्ट, नाइट्रिक एसिड का टेस्ट को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ये रहा फेरस सल्फेट रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। क्या फॉर्म होता है? फेरस सल्फेट फॉर्म होता है, वाटर फॉर्म होता है और नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म होता है। यही फेरस सल्फेट और नाइट्रिक ऑक्साइड ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं और बन जाते हैं एक अनस्टेबल कंपाउंड, नाम है नाइट्रोसोफेरस सल्फेट। यही ब्राउन कलर देता है, यही ब्राउन कंपाउंड है जो दोनों के जंक्शन में फॉर्म होता है। क्या यूज करना चाहिए? फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट। फ्रेशली प्रिपेयर्ड, हाँ, अगर आपने फ्रेशली प्रिपेयर्ड लिया तो वो ही काम करेगा, वही ब्राउन रिंग बना पाएगा। अगर आप रखा हुआ फेरस सल्फेट ले लेंगे तो वो ऑलरेडी ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ब्राउन रिंग फॉर्म नहीं होगी। ब्राउन रिंग एक अनस्टेबल कंपाउंड है। ये नाइट्रोसोफेरस सल्फेट एक अनस्टेबल कंपाउंड है और कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, आउट ऑफ हीट, आउट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा है कंसेप्ट। समझ में आ रहा है तो क्यों नहीं लाइक प्रेस किया, और लाइक प्रेस करो। और ये नोट्स, कंसेप्ट्स, सारे वीडियोस उपलब्ध हैं। सिर्फ करना क्या है, आपको लिखना है चैप्टर का नाम और लिखना है आगे सर तरुण रूपानी। किसी भी लेसन को फिजिक्स में, पूरे एंटायर फिजिक्स में आपको कोई भी चैप्टर जिसमें आपको डाउट हो, सिर्फ क्या करिए, उस चैप्टर का नाम लिखिए और लिखिए आगे बाय सर तरुण रूपानी। आई एम श्योर यू विल गेट द वीडियोस, लेक्चर्स एंड ऑल नोट्स विथ इट। क्या आप चाहते हैं कि आपको नोट्स और वीडियो सबसे पहले पता चल जाए? तो ज्वाइन करिए मेरा व्हाट्सएप ग्रुप। अगर फेसबुक यूज करते हैं तो फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक नो बकवास ग्रुप है, सिर्फ और सिर्फ मैं इसमें आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, नोट्स और वीडियो शेयर करता हूं और इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। सो बिना टाइम वेस्ट किए ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। सो व्हाट आर यू वेटिंग?